जेनजीस को सपोर्ट करने आए हैं। जेनजीस को सपोर्ट करना है। यस, हमारी फ्यूचर जनरेशन को बचाएंगे हम लोग मिलके। जिसके ऊपर लाठी चार्ज हो रही है उनके ऊपर लाठी चार्ज ना करनी चाहिए, बिकॉज आने वाले जो बच्चे हैं या आने वाले जो युवा हैं वो भी इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि उनके मन में मोदी के रिगार्डिंग कितना गलत होगा। 19-20 दिन हम मार खाते आए तो अब तो हम करेंगे ना। हाँ, 19-20 दिन से तो कोई इस तरीके से स्टूडेंट को लेकर के कुछ फिर भी मार तो खाया है ना, इतना मार हमने खाया है तो फिर अब थोड़ा बहुत तो हमें भी देना चाहिए। एथेनॉल का इशू ले लो, ठीक है, आप भ्रष्टाचार का इशू ले लो, राम मंदिर का इशू ले लो, आप कोई सा भी इशू ले लो, ये हर जगह चल रहा है। हर प्रोटेस्ट है, ये जो भी दंगा, जो भी लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रहा है बच्चों के साथ, वो ना हो। नारे इस तरीके के लगे थे, नाम रहेगा अल्लाह का। क्या ऐसे मंचों से जो कि एक शिक्षा को लेकर के हो रहा है, मुस्लिम के है ही नहीं, ये लड़ाई इस तरीके के नारे लगे थे, नाम रहेगा अल्लाह का, क्या इस तरीके के नारे और क्या इस तरीके के स्टेटमेंट देना सही है? नहीं सर, मेहरबानी से मोदी वहाँ बैठे नहीं शामिल तो है ना वो भी इसमें। बिल्कुल शामिल नहीं है, वो नहीं है शामिल, बिल्कुल शामिल नहीं है। देश छोड़ के बाहर ही नहीं जाते, वो शामिल नहीं होते, देश छोड़ के बाहर है वो। पहले तो वो उन्हें ही लाठी चार्ज करके उन्हें मारा ना, हम लोग तो शांति से कर ही रहे थे, लेकिन पहले उन लोगों ने स्टार्ट किया तो अब वो मार तो खाएंगे नहीं ना। यहाँ पे लाठी चार्ज भी हो रहा है, लाठी चार्ज भी हो रहा है वहाँ पे, बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे। और पुलिस वालों के साथ में भी बदसलूकी की जा रही है, सुरक्षा कर्मियों के साथ। वो तो हो ही रही है, पुलिस वालों के साथ में भी नहीं, सबसे ज्यादा बच्चों के साथ में और स्टूडेंट के साथ में हो रही है। और स्टूडेंट मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा, तो अब धर्मेंद्र प्रधान जी देंगे इस्तीफा, पता चले। लग रहा है देंगे, देंगे क्यों नहीं देंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी का बाप भी देगा इस्तीफा, देगा बिल्कुल, मोदी भी देगा, सब देगा इस्तीफा, मोदी जी भी देंगे, सब देंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगना बनता है। एजुकेशन को लेकर के जो भी कुछ हुआ है, जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, वो एक मुद्दा बनता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का इस्तीफा कैसे नहीं देंगे? वो भी शामिल है इस चीज में, सब में शामिल है, जितने भी सारे मतलब सब है, ये सब शामिल है। नीट का पेपर कराता कौन है आपको पता है? धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान किस तरह से पढ़ती वो तो वो शिक्षा मंत्री है ना। तो शिक्षा मंत्री तो अभी पंजाब में भी पेपर लीक हुआ, वहाँ का शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। नहीं इतनी, केरला में लाठीचार्ज हुआ स्टूडेंट को, वहाँ पे कुछ हुआ? सर इतनी जानकारी नहीं है मेरे को। नहीं है जानकारी तो आपने डायरेक्ट बोल दिया मोदी इस्तीफा देके, चुनी हुई सरकार है ना मोदी की। नहीं सर, मेहरबानी से मोदी वहाँ बैठे नहीं है, शामिल तो है ना वो भी इसमें। बिल्कुल शामिल नहीं है, वो नहीं है शामिल, बिल्कुल शामिल नहीं है। देश छोड़ के बाहर ही नहीं जाते, वो शामिल नहीं होते, देश छोड़ के बाहर है वो। कौन बाहर है? मोदी जी बाहर गए। अरे संसद चल रही है, कहाँ बाहर है? आपको अरे आ तो गए ना, है? आ तो गए ना, कुछ जानकारी है आपको? थे ना बाहर थे। तो प्रधानमंत्री बाहर नहीं जाएगा, देश का प्रधानमंत्री बाहर नहीं जाएगा कहीं? जाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री बाहर नहीं जाएंगे? प्रधानमंत्री जी के इस्तीफे देने से, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे देने से क्या एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ जाएगा? क्या पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? बिल्कुल आएगा। क्या इसके पहले नहीं लीक हुए पेपर? चाहेंगे आप प्रोटेस्ट में जा रही हैं? यस, प्रोटेस्ट में जा रहे लोग, प्रोटेस्ट में जा रही हैं। यहाँ की तस्वीरें तो कुछ ठीक नहीं आ रही, तमाम लोग कह रहे हैं कि कभी भी लाठीचार्ज हो सकता है, लाठीचार्ज हो भी रहा है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। सो क्या हुआ, हम लोग अपने जेनजीस को सपोर्ट करने आए हैं। जेनजीस को सपोर्ट करते हैं, यस, हमारी फ्यूचर जनरेशन को बचाएंगे हम लोग मिलके। फ्यूचर जनरेशन को बचाएं। यस, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को बचाने के चक्कर में तो बहुत सारे लोग लाठी डंडे खा रहे हैं। तो क्या हुआ, अगर अभी नहीं खाएंगे तो फिर बाद में तो और प्रॉब्लम आएगी ना, तो इससे अच्छा अभी खा ले, और क्या। अच्छा, बहुत सारे लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, आपको किसका इस्तीफा चाहिए? मोदी जी का पहले। मोदी जी का चाहिए? मोदी जी का, बीजेपी नहीं चाहिए और हो गया। मैंने कभी सपोर्ट भी नहीं किया था, पहले लगता था कि मोदी जी है ना आप सही कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता नहीं, बिकॉज ही इज ज्यादा से ज्यादा वो मंदिर बनाने में फोकस कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, मंदिर बनाने से कुछ दिक्कत है? मंदिर बनाने से कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रहता है डेवलपमेंट करनी चाहिए वो तो नहीं हो रही है। जैसे कि रोड हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए हुए, वो तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मंदिर बना रहे हो, सिर्फ आप मंदिर बनाओ, ऐसे नहीं कि मत बनाओ, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ करो, फ्यूचर भी है हमारा। ज्यादा फोकस तो हाँ। धर्म, जाति और इनमें कर रहे, ना कि स्टूडेंट्स की स्टडीज को लेकर, ना कि स्टूडेंट्स की फ्यूचर को लेकर। लाइबा आपको कहाँ पे लगा कि धर्म जाति हो रहा है? मतलब कहाँ पे? मुस्कान आपको कहाँ पे लगा कि धर्म जाति जैसी चीजें हो रही है? कितनी बार तो मोदी जी ने स्पीच दी है,
कि मुस्लिम बताइए। ये मुस्लिम वो, मैं तो नहीं सुनती उनकी बकवास। एक स्पीच याद हो तो? नहीं, जिसमें मुझे उन्होंने धर्म जाति से रिलेटेड कोई बयान दिया हो। हम तो गरीब क्या, हम तो भिखारी आदमी है, झोला लेके निकल पड़ेंगे, कहाँ है, दिख क्यों नहीं रहे फिर? ये धर्म जाति वाला बयान है। नहीं है लेकिन है ना उनका भी, उनका बस लड़ाई के अलावा क्या करवाया उन्होंने? अभी जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी प्रोटेस्ट सिर्फ स्टूडेंट का नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है सबके साथ हो रहा है, पंजाबी है, मुस्लिम है, हिंदू है, कौन है, सब है ना यहाँ पे साथ में। अच्छा, मोदी जी आपको क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि बाकी सब, मैं और कुछ नहीं बोलूंगी, बस इतना बोलूंगी कि हाँ बाकी लड़ाइयाँ करवाते हैं वो बस हिंदू मुस्लिम में। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सब मिल के रहते हैं और सब साथ ही रहते हैं, बट फिर भी लड़ाइयाँ होती है ना, लड़ाइयाँ। हाँ। अभी क्या हो आपने रहा है? कितनी गवर्नमेंट के बारे में मतलब पढ़ा है या देखा है? क्योंकि आप कह रही हैं कि इस गवर्नमेंट में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है, लेकिन हमने पढ़ा है तो देखा है कि 1947 में 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, उस टाइम पे तो सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे। और इंदिरा गांधी के टाइम पे कई सारे सिखों के साथ में जो है वो कहा जाए उनको बेरहमी से रोड पे मार दिया गया था। इस तरीके के एक उदाहरण नहीं, बहुत सारे हैं। अभी मुजफ्फरनगर के दंगे ले लिए जाए अखिलेश यादव के टाइम पे, तो हमने तो इस तरीके के दंगे देखे हैं। अगर इस सरकार के आप दंगे की बात करें तो एक दंगे का नाम बताएंगे जो बहुत बड़ा दंगा हो, अगर आपने पढ़ा हो। पहले भी लड़ाइयाँ हुई हैं अगर, तो अभी अगर बीजेपी को सब सपोर्ट कर रहे हैं कि अब जाकर के कुछ डेवलपमेंट हो, तो अभी भी तो लड़ाई हो रही है, तो अभी भी तो हमारे पास चांस है कि हम फिर से चेंज कर सकते हैं सरकार। और क्या, अभी भी तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि अभी कुछ चेंज हो गया है और नया बीजेपी आने की वजह से या फिर जो भी है। तो आप लोगों की मांग से क्या लगता है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? हमें मोदी जी से वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट वो अगर जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे इस्तीफा दिलवा दे तो ओके। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह आपको कौन लगता है काबिल, जो सत्ता में बैठ सके, जो केंद्र में बैठ सके, सेंट्रल में बैठ सके? विजय थालापति। हाँ। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ पे लड़ाइयाँ इतनी होती है, आज तक मैंने नहीं सुना कि चेन्नई में लड़ाई हुई है, तमिलनाडु में हुई है, केरला में हुई है। उनकी पॉलिटिक्स अभी तो केरला में जो कुछ स्टूडेंट हैं वो प्रभावित थे इसी चीज को लेकर, एजुकेशन सिस्टम में घपलाबाजी से लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया था, उनके ऊपर वाटर कैनन से जो है वो अभी तो आए हैं ना, वो नए सीएम आए हैं, तो अभी तो स्टार्ट हुआ है ना उनका, तो अभी तो बाकी है अभी और भी फ्यूचर, तो अब आगे देखेंगे उनका क्या है। जंतर मंतर पे कई सारे स्टूडेंट हैं जो हमने देखा कि यहाँ तक कि परसों की बात है कि गाड़ियों को जला दिया गया था, उनमें कहा जाए तोड़ फोड़ कर दी गई थी, पुलिस कर्मियों की गाड़ियां थी। तो ये कौन से स्टूडेंट है? मतलब लोग जानना चाहते हैं कि इस तरीके के स्टूडेंट, तो कभी भी कोई स्टूडेंट है वो अपने देश में जो कहा जाए सरकारी संपत्ति उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उस पर हमला नहीं करेगा। पहले तो वो उन्हें ही लाठी चार्ज करके उन्हें मारा ना, हम लोग तो शांति से कर ही रहे थे, लेकिन पहले उन लोगों ने स्टार्ट किया, तो अब वो मार तो खाएंगे नहीं ना, तो थोड़ा तो अब वो भी आए। हम तो इतने 19-20 दिन हम मार खाते आए, तो अब तो हम करेंगे ना। हाँ, 19-20 दिन से तो कोई इस तरीके से स्टूडेंट को लेकर के कुछ, फिर भी मार तो खाया है ना, इतना मार हमने खाया है, तो फिर अब थोड़ा हो तो हमें भी देना चाहिए। कहा तो ये जा रहा है कि पहले पुलिस पे पत्थरबाजी हुई थी, पहले नहीं हुई, शासन पे पत्थरबाजी हुई। पहले तो हम स्टूडेंट्स को मारोगे तभी होता, तुम्हें ये करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ज्यादा होने के बाद ही रिएक्ट किया है सबने। अच्छा, आप उन स्टूडेंट को सपोर्ट करती हैं जो गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, जो पुलिस वालों पे हमला करते हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, क्या आप उनको सपोर्ट करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बट उन्होंने पहले मार खाई है तो वो मार तो खाएंगे नहीं, सो मैं उनको सपोर्ट करूंगी कि वो मार ना खाए बस। कुछ लोग रील्स बाजी के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, रील्स वगैरह बना लेंगे, लगता है वो रियल स्टूडेंट है? नहीं, उन्हें मैं बोलूंगी कि रील्स ना सपोर्ट तो कर रहे हैं ना, करने आए हैं कम से कम, जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रेजेंस तो यहाँ पे दिखाई है उन्होंने कि हाँ हम हैं यहाँ पे। सपोर्ट तो कर रहे हैं ना, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो सब कुछ अपना टाइम वेस्ट करके, इतना टाइम लगा करके इंसान नीट का एग्जाम देता है, अपना पूरा लाइफ वेस्ट करता है, मतलब खत्म कर देता है पढ़ाई में कुछ लोग। कितने लोगों ने फांसी लगा ली, लेकिन वो किसी को नहीं दिखा, जो रील बना रहे वो सबको दिख रहा है। अच्छा लाइबा, आप कितने साल के हैं वैसे? मैं 19 साल की। अच्छा लाइबा, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो मंच से इस तरीके के नारे लगे थे, जैसे ये जो मुद्दा है ये नीट पेपर लीक को लेकर के, यहाँ पे नारे इस तरीके के लगे थे, नाम रहेगा अल्लाह का। क्या ऐसे मंचों से जो कि एक शिक्षा को लेकर के हो रहा है, मुस्लिम के है ही नहीं, ये लड़ाई इस तरीके के नारे लगे थे, नाम रहेगा अल्लाह का, क्या इस तरीके के नारे और क्या इस तरीके की स्टेटमेंट देना सही है? नहीं, मंच ये से सही नहीं है ये, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। क्योंकि ये पहली बात तो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ या ये पढ़ाई कर रही है, हम भी साथ में रहते हैं, हम सभी
लिए अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। तो ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, फिर हिंदू मुस्लिम क्यों आ रहा है बीच में? जब मोदी जी को या फिर जब पॉलिटिक्स में कुछ मिलता नहीं है बोलने के लिए तो सब बोल देते हैं किस चीज की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, फिर बात वहीं पे खत्म हो जाती है, फिर सब एक दूसरे में लड़ने लग जाते हैं। अभी हम खुद के लिए लड़ रहे हैं, अभी कुछ प्रोटेस्ट में एक इंसान कुछ बोल के चला जाता है बीच में लड़ाई करने के लिए, फिर क्या होता है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, फिर सब अपने में लड़ने लग जाते हैं, फिर बात ही नहीं आती कि हमारे लिए क्या है, हमारे फ्यूचर के लिए क्या है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस पे भी जो है पथराव देखने को मिल रहा है, इस पे क्या कुछ करना? अभी तो इस टाइम तो लाठीचार्ज नहीं हो रहा है, लेकिन कल परसों बहुत हुआ था। कल सुनने में भी आया कि किसी बच्चे को शायद सुसाइड नहीं सॉरी मारा भी गया है, तो किसी की डेथ हुई है, ऐसा भी सुनने में आया है, एक लड़की है। अब ये तो कंफर्म नहीं है, अभी हमने देखा भी नहीं है सब चीज, बट वो भी कहाँ से आए सर? मैम मैं उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड से आए? यस, अच्छा, मैं स्पेशली उत्तराखंड से आया हूँ और मैं सबसे पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से मोदी गवर्नमेंट को कि ये जितने बच्चे हैं इनको उल्टा ना बोला जाए। पहली चीज तो ये सारे अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो मेरी मांग यही है कि इस देश को अब जरूरत है अच्छी शिक्षा की, अच्छे ज्ञान की। तो मेरी यही चाहत है कि उन बच्चों की मांग सुनी जाए और जो भी प्रोटेस्ट है, ये जो भी दंगा, जो भी लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रहा है बच्चों के साथ, वो ना हो बस। अच्छा, एक तरफ ये भी सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि पुलिस वालों के साथ में भी है जो कहा जाए पत्थरबाजी हो रही है, उनके साथ में भी बच्चों को देखने को। मैम पुलिस वालों का काम, पुलिस वालों को भी ऊपर से ही ऑर्डर दिया जा रहा है। पुलिस वाला अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, बट बच्चों को मारना, औरतों को मारना, बच्चियों को मारना, वो तो सरासर गलत है। मैं उस चीज के फेवर में बिल्कुल नहीं रहूंगा, बट बच्चों को नहीं मारना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा, ये बच्चा देश का भविष्य है। तो मेरी मांग, किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, कुछ लोग प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के से ही लोग मांग कर रहे हैं। लोग यहाँ मोदी मोदी कर रहे हैं, तो अगर मोदी हमारी बात नहीं सुन रहा तो मोदी किसी काम का नहीं है। मोदी ने हमारी बात नहीं सुनी, मोदी से बोला गया धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, तो धर्मेंद्र प्रधान कहाँ हटा, तो बात किस पे आएगी? और भी चीजों पे आएंगी। और भी देश में बहुत युवा हैं जो मांग कर रहे हैं, और भी लोग, स्टूडेंट ही परेशान नहीं है, आम जनता भी परेशान है। आप एथेनॉल का इशू ले लो, ठीक है, आप भ्रष्टाचार का इशू ले लो, राम मंदिर का इशू ले लो, आप कोई सा भी इशू ले लो, ये हर जगह चल रहा है। हर सरकार का हर एक मंत्री बिका हुआ है, हर एक मंत्री बड़े लोगों के लिए काम कर रहा है, देश की जनता के लिए काम नहीं हो रहा है। तो छात्रों की मांग पहले पूरी की जाए, और मेरी चाहत यह है कि ये देश का भविष्य है, इनको लाठीचार्ज ना की जाए। और औरतों को जिस तरीके से मैंने देखा वीडियो 20 तारीख को और 21 तारीख को भी औरतों के ऊपर हाथ उठाया गया, वो तो सरासर बहुत ही गलत है, और ये बच्चों के साथ एक नाइंसाफी हो। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम मैम, मेरा पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बट टिल हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी को इतना कुछ नहीं करना चाहिए। ये जिसके ऊपर लाठी चार्ज हो रही है उनके ऊपर लाठी चार्ज ना करनी चाहिए, बिकॉज आने वाले जो बच्चे हैं या आने वाले जो युवा हैं वो भी इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि उनके मन में मोदी के रिगार्डिंग कितना गलत होगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि मोदी इस्तीफा दे तो ज्यादा बेटर है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को आगे का रास्ता भी मिले, क्योंकि यहाँ भी जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है। स्टूडेंट है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो तो इस्तीफा दे नहीं रहे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एजुकेशन वाला का इस्तीफा मांग रहे हैं? एजुकेशन वाले जो है वो भी इस्तीफा दें, और जो नरेंद्र मोदी है वो भी। हम तो ये चाहते हैं। आप क्या कहना? मैम जो हमारे स्टूडेंट है, अगर हमारे स्टूडेंट के साथ में ऐसे बिहेवियर किया जाता है, ये सरकार नहीं है, ये तानाशाह है। ये पूरी तरीके से कि हम आके यहाँ पे तानाशाह पूरा अपना वर्चस्व चलाएं, ऐसे नहीं होता। कि स्टूडेंट हमारे भविष्य है, हमारा देश का भविष्य है। अगर स्टूडेंट पे ऐसे बर्ताव होगा तो हमारा देश बहुत नीचे जा रहा है।